नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में हमसे जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। हम इस वीडियो में ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमसे हो सकती है, और इन मिस्टेक्स को किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना चाहिए ताकि वो भी इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का हमने एक सेपरेटली डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। SWP SIP का पूरा उल्टा प्रोसीजर है। SIP में हम अपने पैसों को फंड में जमा करते हैं, और जब अपना फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है उसके बाद हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को शुरू करते हैं ताकि जो हमारा पैसा जमा हुआ है वो सिस्टमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जमा हो सके। पहली मिस्टेक हमसे ये हो सकती है कि हम सेम फंड को इस्तेमाल करें SIP के लिए और SWP के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। समझ लो कि आपका कोई भी एक फ़ंड में 5000 रुपीज़ का SIP चल रहा है। अब SIP के प्रोसेस में हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा अब SIP के प्रोसेस में हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होकर हमारे फंड में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में से हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव होने के बाद पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम एक ही फंड में से SIP और SWP दोनों स्टार्ट करते हैं तो इस बात का कोई भी सेंस नहीं होता है। जैसे कि आपकी 5000 रुपीज़ की SIP है, 5000 रुपीज़ आपके फंड में जमा हो रहा है। उसी समय आप 3000 रुपीज़ का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्चुअल में हमारे फंड में पैसा जमा हो रहा है ओनली 2000 रुपीज़। SIP के थ्रू 5000 जमा हो रहा है, और SWP के थ्रू 3000 रुपीज़ डिडक्ट होकर हमारे बैंक अकाउंट में वापस आ रहा है। मतलब एक्चुअल में हमारा पैसा जमा हो रहा है 2000 रुपीज़। अब इस गलती को अवॉइड करने के लिए हमें सिर्फ 2000 रुपीज़ की SIP को ही स्टार्ट करना है। और दूसरा, जब हमें SWP प्लान को शुरू करना है उसके पहले हमें ये देखना है कि हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव हो चुका हो। आपको ऐसी गलती को अवॉइड करना चाहिए। एक ही फंड में से आपको SIP और SWP दोनों को स्टार्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरी गलती हमसे ये हो सकती है कि हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू करें। हमारा एक ही गोल होता है कि हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से पहले ही जो हमारा फिक्स किया हुआ अमाउंट है वो रीच होने से पहले ही हम अपने पैसों को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंडिंग होने वाला होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। आपको इस तरीके की गलती भी अवॉइड करनी है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव होने तक वेट करना है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है उस समय की बात अलग है, लेकिन फाइनेंशियल गोल अचीव करने से पहले ही SWP प्लान को शुरू करना ये गलत है। तीसरी गलती हमसे ये हो सकती है कि हम गलत तरीके से SWP प्लान को यूज़ करें। जैसे कि हमारे फंड 1 में कुछ अमाउंट पड़ा है, उसको हम सिस्टमेटिकली विड्रॉ करके हमारे बैंक अकाउंट में लेते हैं, और उसी अमाउंट को हम SIP के थ्रू फंड 2 में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस प्रोसीजर का किसी भी तरीके से कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको अपने पैसों को फंड 1 से फंड 2 में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक अलग प्लान है जिसको कहते हैं STP। STP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इस प्रोसीजर में जो भी अमाउंट हमारे फंड 1 में होता है और हम जो अमाउंट डिसाइड करते हैं वो फिक्स डेट को फंड 2 में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी को कहते हैं STP। आपको फंड 1 में से फंड 2 में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए STP को यूज़ करना चाहिए, ना कि SWP का। चौथी गलती हमसे ये हो सकती है कि हम SWP प्लान को यूज़ ही ना करें। अब जब हमको पता ही नहीं है तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर हमें पता है SWP के बारे में और हम उसको यूज़ ना करें तो वो भी गलत है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल अचीव होने के बाद एक ही शॉट में अपने पैसों को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसे समय में आपको SWP प्लान को शुरू करना चाहिए। अब इसमें हमें ये फ़ायदा होता है, जो फंड डिडक्ट होने के बाद हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है वो भी हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट से एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसीलिए आपको SWP प्रोसीजर को यूज़ करना चाहिए। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही काम में आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करना है ताकि उनसे भी ये सारी गलतियाँ ना हो।
अब आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। आप हमको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको जितना हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।